डीमन रॉक्स वर्सेस गार्प एंड रॉजर का रियल फाइट देखने मिलने वाला है। रॉक्स को हराने के लिए रॉजर और गार्प ऑल आउट जाने वाले हैं। तो वन पीस चैप्टर 1165 के एकदम फ्रेश एकदम ताजा माल आ चुका है। ये स्पॉइलर अनरियल है भाई, यानी ये वाला चैप्टर खतरनाक इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि पिछले चैप्टर में ओडा सेंसे ने स्टेज सेट किया था गार्प रॉजर वर्सेस रॉक्स डेवी ज़ेबेक की फाइट के लिए। एंड मे बी हम इस चैप्टर में रॉक्स को मरता हुआ भी देख सकते हैं, क्योंकि रॉक्स अपनी विल को खो चुका है। इमो ने डोमी रिवर्स किया था, रॉक्स की विल पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी, उसके कंट्रोल में अब कुछ भी नहीं है। तो तुम लोग देख रहे हो प्लॉट कैसे सेट किया है गॉड वैली आर्क का। ये तो हम लोगों को पहले से पता था कि रॉजर और गार्प मिलकर रॉक्स को हराए थे, लेकिन सब ने एक्सपेक्ट किया था कि रॉक्स अपनी विल से यानी पूरे होशो आवाज में लड़ा था रॉजर और गार्प से, और तब जाके हारा था उनसे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बेचारे रॉक्स डी ज़ेबेक से इमू चुड़ैल ने उसकी विल ही छीन ली है। रॉक्स अब भीख मांग रहा है रॉजर और गार्प से कि प्लीज मारो, मुझे मारो। तो इससे पहले चैप्टर 1165 के स्पॉइलर शुरू करें, मैं तुम्हें पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बट उससे पहले विल ऑफ डैडी का पार्ट बन जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को हाइप वगैरह किया करो। ओके, सो अभी तक इमो ने रॉक्स की बॉडी पे प्रॉपर कंट्रोल जमा लिया था और रॉक्स को ऑर्डर भी मिल गया था जितने भी लोग आइलैंड में मौजूद हैं उन सबको खत्म करने का। अब रॉक्स अब सबके पीछे लग चुका है और उसने अपने ही क्रू के मेंबर काइडो और बिग मॉम को हरा भी दिया है। तो इस वाले चैप्टर में रॉक्स को रोक नहीं होगा, क्योंकि रॉक्स की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। रॉक्स खुद कह रहा है गार्प और रॉजर को कि भाई तुम दोनों ही हो जो मुझे रोक सकते हो। तो इसलिए अब भाई गार्प और रॉजर अब साथ में टीम अप कर चुके हैं रॉक्स को पेलने के लिए। सो चैप्टर 1165 के स्टार्टिंग में हम देखने वाले हैं कवर पेज, जिसमें लॉ और बेपो ज़्यूस को एज अ स्लीपिंग पिलो यूज कर रहे हैं। वैसे आइडिया मस्त है, जैसा कि ज़्यूस थोड़ा फ्लफी टाइप चीज है, तो लॉ और बेपो ने इसे पिलो बना दिया है भाई सोने के लिए। मैं बता रहा हूँ, अगर नामी ने ये चीज देख ली कि ये लोग ज़्यूस को पिलो बना के यूज कर रहे हैं, तो भाई लॉ और बेपो भारी कर्जे में आने वाले हैं। पता नहीं नामी कितनी सारी बेरीज चार्ज करेगी इनसे। तो चैप्टर के पहले पेज में हमारे को दिखाते हैं कि जो शिकी है वो कह रहा है कि अब रॉजर पायरेट का कोई फ्यूचर नहीं बाकी है। ये वो मूवमेंट आ चुका है जहाँ पे रॉक्स पायरेट डिसबैंड होगा, और जो रॉक्स पायरेट के मेंबर हैं उन्हें ऐसा दिखाया जाता है कि वो लोग अलग अलग सेपरेट वेज जा रहे होते हैं। इसके बाद पैनल में हमें दिखाया जाता है रॉजर और गार्प को। वो लोग अपने अपने क्रू को और सोल्जर हैं जो उन्हें कह रहे हैं कि तुम लोग जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ, रुकना भी मत, पहली फुर्सत में निकलो। जितने भी लोग हमारी मदद करने का सोच रहे हो भूल जाओ, यहाँ से निकल लो पहली फुर्सत में, ऐसा सोचना भी मत। और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगा, मुझे टाइम लगेगा थोड़ा सा, और मैं तभी आऊंगा जब इस रॉक्स नाम के डीमन को मैं हरा दूंगा। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो रॉक्स है, रॉक्स डी ज़ेबेक डीमन में जो चेंज हो चुका था, वो सबके पीछे पड़ चुका है मारने के लिए। ये देख के रॉजर और गार्प अपने अपने आदमियों को सेव करते हैं और साथ ही दोनों ने टीम अप भी कर लिया है। तो हमें दिखाया जाता है कि रॉक्स और गार्प ने एक दूसरे के साथ टीम अप कर लिया है रॉक्स को हराने के लिए। इसके बाद काइडो और लिनलिन को दिखाते हैं। ये दोनों लोग आपस में बात कर रहे हैं और लिनलिन काइडो को कह रही है कि बेटा तूने जो डेविल फ्रूट मेरे से छीना है उसके लिए तेरे ऊपर मेरा लाइफ टाइम का कर्जा है, डेट है, मेरा तेरे ऊपर लाइफ टाइम का एहसान रहेगा, भूलना मत। एंड ये दोनों भी भाई अपने अपने सेपरेट वेज जा रहे हैं, मतलब इन दोनों ने भी रॉक्स के क्रू को छोड़ दिया है। इसके बाद नेक्स्ट पैनल में हमारे को सीन को दिखाते हैं कि व्हाइट बियर्ड जो था उसने भी रॉक्स के क्रू को छोड़ दिया होता है, और व्हाइट बियर्ड भी अपने रास्ते जा रहा है रॉक्स के क्रू को छोड़ के। और साथ ही में व्हाइट बियर्ड एक पोलोग्राम नाम के बंदे से मिलता है जो कि व्हाइट बियर्ड का फैन है एक तरीके से, और ये पोलोग्राम व्हाइट बियर्ड को कह रहा है तुम अब न्यू क्रू स्टार्ट करने वाले हो तो मैं तुम्हारे क्रू का मेंबर बनना चाहता हूँ, मुझे अपने क्रू में शामिल कर लो व्हाइट बियर्ड भाई। सो ये जो व्हाइट बियर्ड को जो बंदा मिला है पोलोग्राम नाम का, इसने व्हाइट बियर्ड पायरेट्स को ज्वाइन कर लिया है। और इस स्पॉइलर में हमें ऐसा बताया है कि पोलोग्राम जो है वो बंदा कोई नहीं बल्कि अपने मार्को द फिनिक्स का पापा है। सो हमें मार्को का जो रियल बाप है उसे भी रिवील कर दिया है ओडा ने। इसके बाद सीन में ईमू को दिखाया जाता है एंड ईमू कह रहा है पूरे गॉड वैली को हिस्ट्री से ही इरेज कर दो, खत्म कर दो, जो कोई भी मौजूद है गॉड वैली में उसका एक कतरा भी नहीं बचना चाहिए, पूरे गॉड वैली का सत्यानाश कर दो, खत्म कर डालो सबको। इसके बाद हमें वापस रॉजर और गार्प की तरफ लेके आते हैं और यहाँ पे रॉजर और गार्प रॉक से लड़ने वाले हैं। डीमन ज़ेबेक अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्करर हाकी यूज कर रहा है और ये हाकी
इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि रॉजर और गार्प टिक ही नहीं पा रहे हैं रॉक्स के सामने। इसको देख के गार्प और रॉजर साथ मिलकर डिसाइड करते हैं कि अगर उन्हें रॉक्स के सामने टिकना है तो उनको उन दोनों की सबसे स्ट्रांग अपनी सबसे स्ट्रांग कंबाइन अटैक यूज करना होगा, सबसे स्ट्रांग हाकी यूज करनी होगी रॉक्स के खिलाफ। इसके बाद पैनल में हमारे को दिखाया जाता है कि गार्प और जो रॉजर है सबसे स्ट्रांग कंबाइन अटैक लॉन्च करते हुए दिखाते हैं। गार्प कुछ लूफी से मिलता जुलता एलिफेंट गैटलिंग जो अटैक है लूफी का उससे मिलता जुलता कोई अटैक यूज करता है और रॉजर अपनी सोर्ड से कॉन्करर हाकी से भरा कोई अटैक लॉन्च कर रहा है। एंड फाइनली हमारे को दिखाते हैं एट द एंड गार्प और रॉजर ने रॉक्स डी ज़ेबेक को हरा दिया होता है और जब रॉक्स डिफीट होता है तो उसके अंदर से डार्क ब्लैक एनर्जी निकलती है जो कि ईमू की पावर थी। इसी की वजह से रॉक्स ने अपनी विल को खो दिया था। सो वन पीस चैप्टर 1165 में हमें इतना ही देखने मिलने वाला है और बाकी जो डिटेल्स हैं वो चैप्टर में ही पता चलेगी। एंड अब तो मुझे लगता है कि गॉड वैली आर्क बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, मे बी 3 से 4 चैप्टर में खत्म हो जाएगा क्योंकि ईमू ने गॉड वैली को इरेज करने का ऑर्डर भी दे दिया है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये देखना होगा कि गॉड वैली जो डिस्ट्रॉय होने वाला है किस चीज से डिस्ट्रॉय होने वाला है, या इन्होंने एंशिएंट वेपन यूज किया है यूरेनस को या फिर कुछ और। एक चीज तो कंफर्म है कि ये बस्टर कॉल से नहीं हुआ है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं डिटेल में वन पीस चैप्टर 1165 को फुल कवर करने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।